साथ को मैंने अपने हस्बैंड की याद में यहाँ खाना दिया था, मेरी पूरी फैमिली आई थी। तो अगली 7 अप्रैल 2015 को मेरे को मेरे बेटे ने फ़ोन किया कि मम्मा आज आपका बर्थडे रेडियो पर अनाउंस हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई है सुन के कि न्यूजीलैंड में मेरा बर्थडे अनाउंस हो रहा है। और फिर उसने दोबारा फ़ोन किया कि आपके नाम का केक भी है, तो हम नहीं लेने जाएंगे क्योंकि आप यहाँ नहीं हो तो केक हम कैसे लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और मेरी तरफ से आप जीत जी को, रूपा जी को, भारतीय समाज को कोई थैंक्स कर देना। फिर उनको फ़ोन आया कि नहीं कोई बात नहीं, आपकी मम्मी यहाँ नहीं है तो आप आओ और ये केक लेकर जाओ। और उन्होंने वो घर में सेलिब्रेट किया, केक की मुझे फ़ोटो भेजी जो मुझे कभी नहीं मैं भूल सकती इस बात को। और फिर अब दोबारा आई जब, तो यहाँ पर अगली मीटिंग में ये हो गया कि जी आपको टूर पे जाना है, जरूर चलना है। तो मैंने कहा मैं तो जरूर जाऊँगी क्योंकि पिछला टूर में अभी जो माइया का था वो नहीं भूली थी। लेकिन जीत जी ने कहा कि आप लोगों ने बहुत मतलब उन्होंने सबसे कहा कि आपने जाना है, चलना है, सब अरेंजमेंट है। उन्होंने कहा आपके लिए बसेस तैयार हैं, वहाँ पर आपके लिए होटल बुक है, खाना तैयार है और मनोरंजन की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको चलना है और मज़ा करना है, खुश रहना है और जो आपके मन में है वो करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ से गए, मैं वहाँ पर जब गए तो जी जब फोटो खींच रहे थे कर रहे थे तो मैं मन में ये बात सोच रही थी कि परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई थी तो उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बना दिया, कोई चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा सब कुछ मिलेगा। तुम जाओ वहाँ जाके मज़े करो और वहाँ मज़े करते हुए तुमने कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें देखूंगा और जो तुम करोगे उसको मैं लिखता रहूँगा, जो तुम करोगे तुम्हें दे दूंगा। तो जीत जी ने जब वो फोटो वहाँ खींचा तो मेरे मन में ये आ रहा था कि मैंने कहा देखो, वो कहते हैं मैंने सारा अरेंजमेंट तुम्हारे लिए किया है, खाने का, पीने का, और जीत जी ने सारा अरेंजमेंट किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे मनोरंजन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। वो मनोरंजन रूपा जी और रोशनी जी इन्होंने बहुत किया कराया वो। उसके बाद खाना जो हमारी अन्नदाता मिली वहाँ पर मीता जी गरम गरम खाना में उन्होंने खिलाया और रुचिका और संतोष और सुनीता जो भी मतलब सारे टीम के मेंबर थे उन्होंने खाना खाया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनों ने हमारा जो इंजॉयमेंट किया, जो होटल हमें दिया और जो वहाँ पर नाच गाना हुआ। हालांकि मेरा इतना इसमें कोई ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं है लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया, इतना मज़ा किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। उर्मिल जी, अच्छा एक बात और बताऊं, वहाँ पर क्या होता था, हम लोग को पता था कि 2 दिन रहना ना, तो मैं अपनी 3 टी-शर्टें लेके गई थी और एक जीन्स डाल के गई थी, एक एक्स्ट्रा ले गई थी और कुछ भी नहीं लिया था। हम लोग नीचे आते हैं देखते हैं सारे क्या सजे धजे, ओ माय गॉड। मैंने कहा कोई वेडिंग है, कोई शादी है और फुल मेकअप। हमको ना शर्म आती थी कसम से यार कि भाई जाके कमरे में वापस छिप जाए, लेकिन कहा नहीं कोई बात नहीं, वॉलंटियर्स ऐसे ही होते हैं। हाँ, अभी आपने रुकावट के लिए खेद है और अभी आपने पूरी रामायण महाभारत कथा सब सुन ली। अब मुझे इसको दोहराने की मेरे को लगता है ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं एक चीज़ पूछूंगी आपसे। जहाँ गुलशन खिला हुआ है शायद वहाँ पर एक कॉर्नर में, और मैं ये पूछूंगी कि प्लीज़ जो नहीं गए, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ, ज़रा हाथ खड़े करें प्लीज़। जो नहीं गए तो इनके लिए बहुत कुछ उनको जब सुनने को मिलेगा तो कहेंगे हाय वो कितने खुश नसीब होते हैं जो ऐसे अच्छे लोगों के बिल्कुल करीब होते हैं। तो आपने कभी सुना होगा जन्नत में जन्नत देखी है अभी अभी, जो वहां गए जन्नत में जन्नत देखी है अभी अभी। सिर्फ सवाल कितना था, $150 का। $150 में जन्नत देखी गई और उस जन्नत में परियां भी नाच रही थी और उर्वशी, मेनका सभी बहुत अच्छे व्यंजनों का स्वाद ले रही थी।
और मैं कहती हूँ वहाँ पर इंद्रदेव हमारे जीत जी, उनको 100 बार सलाम, इंद्रदेव जी को 100 बार सलाम, जिनमें इतना हौसला, इतना दम है कि आप फिक्र ना करो जहाँ पर हम हैं। तो जी ने इतना हौसला किया, हम जो किनारे पर बैठे हुए थे उन सबको नैया पार कराने के लिए रोटोरुआ हर बार ही लेके जाते हैं और हर बार सोचते हैं। और ऊपर भगवान ने क्या किया, भगवान ने मौसम बड़ा सुहाना कर दिया और जो बारिश वगैरह जो अंदर देवता जी ने डंडे से परे कर दी और सभी ने सारा दिन 2 दिन खूब एंजॉय किए। अब आप सोच रहे होंगे हाय काश हम भी जाते। तो देखो आगे से कोई भी अच्छी जगह, अच्छी सलाह, अच्छे लोग कहीं जा रहे हो तो चुप करके ये मत करो कि हमने स्वर्ग देखा हुआ है, नहीं, आप बार बार स्वर्ग देख सकते हो जमीन पर ही। इसलिए आगे से जितनी तारीफ करनी थी वो हमारी बहनों ने कर दी है। तो इसलिए मैं अब क्या कहूँ, मैं बस बहुत ज्यादा नहीं कहूँगी, तालियां जोरदार और जोर से। आपने जितना खाया था, जितनी जोर से धन्यवाद। इन्होंने कहा स्वर्ग यहीं पर है, खाना पीना उर्वशी, मेनका, इंद्रदेव सब थे, लेकिन एक चीज इन्होंने नहीं बताई, खाने पीने के साथ सोमरस भी था। सोमरस था जिसे पी के हम लोग अपने ही दुनिया में, मैं नहीं, सॉरी, इसलिए मैंने नहीं किया था, बाकी मोस्टली लोगों ने पिया था और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ओह मेरी बच्ची आ गई मेरी बच्ची। ये मेरी सास भी है, माँ भी है, फ्रेंड भी है, सब कुछ है मेरी। अच्छा, सब लोगों ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए कुछ ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात ज़रूर बताऊंगी, बहुत बढ़िया लोकेशन था। हम लोग सब हमारे रूम में से ही, जैसे उर्मिल जी ने बताया, जन्नत देख रहे थे। इतना बढ़िया लोकेशन, पूरा होटल का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव, जीत भाई, रूपा जी, मीता और उनकी सारी टीम, स्वाति, रुचिका, संतोष, और सब ने इतना ख्याल रखा है हम सबका, बता नहीं सकते हम कि कितना। सुबह सुबह हमारी तो शायद जो रेगुलर होते हैं हम लोग आराम से, सुबह हमें बोला जाता था कि आप लोगों को अगर एक्सरसाइज करनी है तो 8 बजे आप नीचे आ जाइए। रूपा जी ने हमें एक्सरसाइज करवाई दोनों दिन। एक्सरसाइज के बाद हमारे, हाँ जी, एक्सरसाइज के बाद हमारे रूम में मीता, रुचिका, रूम सर्विस मिलती थी, हमें ब्रेकफास्ट रूम में आ जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात है। घर पे शायद, मैं खुद बोल रही हूँ कि घर पे शायद हमें हमारी आप बनाना पड़ता है, बहू भी हमारे रूम में ब्रेकफास्ट नहीं पहुँच जाती, सच्ची बात है। तो यहाँ पर, वहाँ पर हमें रूम में ब्रेकफास्ट मिल जाता था, हम लोग रूम में आराम से खा पी कर, और जो वहाँ का लॉन्ज इतना बड़ा था, सब लोग अपना अपना ग्रुप टेबल पर रख के बैठ जाते थे। जैसे रूपा जी ने बताया वैसे सोमरस, जूस, ड्रिंक्स, जिसको जो भी लेना था, खाना पीना, मजा करना, गाना। और हमने वहाँ पर जो मावरी डांस देखा, सुपर, बहुत बढ़िया था वो, जो हक्का वाला था, सबने उनके साथ भी किया। इतना नाचे गाए हैं हम लोग, बता नहीं सकते कि कितनी खुशी हम सबको हुई है। और उसके साथ साथ हम जो घूमने जाते थे तो वहाँ भी, इस बार आप सबको पता है कि रोटोरुआ में बहुत सारी जगह है जो हमने नहीं देखी, तो इस बार हम 2 जगह पर गए। जो रेडवुड फॉरेस्ट, वो बहुत बढ़िया था। वो जगह पर जैसे लक्ष्मण झूला में हम चलते हैं और पूरा ब्रिज ऐसे झूलाता है हमें, ऐसी जगह थी। और वहाँ पर उसकी जो टिकट थी वो $25 ईच थी। जीत भाई ने पता नहीं क्या चक्कर चला दिया कि वहाँ पर हमें $10 ईच में टिकट मिल गई, तो सारे अंदर घूमने चले गए हम लोग और पूरा घूम के आए। तो वो भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, सच में बहुत घूमे, बहुत मजा किया, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच भारतीय समाज।
हाँ, ये लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन एक बात का मुझे बहुत सरप्राइज हुआ। हम लोग वहाँ पर गए, यहाँ पर होते हैं, हाँ जी, हम लोग, मैं यहाँ पर होती हूँ तो किसी को बोलते हैं ना कि आप लोग थोड़ा सा चक्कर मार लिया करो, घूम लिया करो, ये कर लिया करो, वो कर लिया करो, तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है। हम लोगों को शर्म आने लगे क्योंकि जो एकदम नदी के किनारे, हमारा नदी थी या लेक थी, लेक के किनारे हमारा सबका रूम वही थे। सुबह अचानक मेरी एक दिन नींद खुल गई, 6:30 के करीब खुली। मैं 8 बजे नीचे जाती थी एक्सरसाइज कराने, 6:30 बजे उठ रही हूँ, देख रही हूँ बड़े तैयार त्योर हुए, उस पर ग्रास पे ये लोग वॉक कर रहे थे। जितने भी तकरीबन लोग हैं बड़े अच्छी तरह से तैयार हुए, और अजीत भाई बोलते थे भाई 10 बजे जाना है, इतने बजे जाना है। 10 क्या बजे जाना है, हम लोग थोड़े सुस्त हो जाते थे, 10 पौने 10 ही आते थे। ये लोग 9:30 बजे नहा धो के तैयार त्योर होके लॉन्च में बैठे होते थे। बोलते अच्छा कब जाना, और बस में जब जानी थी उससे पहले ये लोग गए हुए थे। यानी इसका मतलब है आप लोगों के अंदर बहुत एनर्जी है, और इस एनर्जी को आप लोग कभी जाने मत दीजिएगा। ये जो एक जोश है आपके अंदर हमेशा बना के रखिए। कहते हैं ना लोग बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े आपका दिमाग से थिंकिंग होती है, आप बूढ़े नहीं होते हैं, आपके अंदर वही बचपना अभी भी है, मैंने जो देखा है। मेरे लिए जोरदार तालियां। जी जैसा कि आपने कहा एनर्जी है, एनर्जी के साथ आप ये सोचिए कि सारे कितने ओबीडियंट हैं, सारे ओबीडियंट हैं, टाइमली सब रेडी हो गए और वहाँ पर आए। क्योंकि जीत भैया आपने इतना ध्यान रखा हम सबका, वहाँ पे इतना रखा कि मैं कहती हूँ कि कोई भी नहीं कर सकता। रियली थैंक यू वेरी मच जीत भैया आपको। और इसी तरीके से आप जैसे प्रोग्राम बनाते हैं वेल ऑर्गेनाइज, मैं कहती हूँ कि कहीं पे भी नहीं मैंने देखा ऐसा। और अब जल्दी से आप क्वींस टाउन का प्रोग्राम बनाइएगा, हम लोग सब रेडी है चलने के। आई एम हम्बल्ड, जो अपने प्यारे शब्द आप सब कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि जब मैं आपको को देखता हूँ, आपके बारे में सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे कैसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। जो भी मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे कैसे ट्रीट किया जाए तो अच्छा फील होगा, तो मैं वही करता हूँ। मुझे तो आप में कोई बेगाना तो नज़र आता ही नहीं है, सब मेरे नज़र आते हैं, तो फिर अपने भी जैसे मुझे कुछ ट्रीटमेंट चाहिए मैं वैसे ही मैं करता हूँ। साधारण तरीके से करते हैं, कोई बहुत हाई फाई नहीं होता, एक बहुत सिंपल सी एफर्ट्स हैं जो कि हम लोग सब मिलकर करते हैं। अगेन एक बात ये भी है कि जीत इज़ नॉट अलोन, आप सब साथ में हैं, किचन टीम चाहे और वॉलंटियर्स, हर एक अपने अपना एक रोल अदा करते हैं, और जब सब मिल के एक काम करते हैं तो उसकी ब्यूटी ही अलग हो जाती है। मैं कह भी रहा था कि भाई ये वो रोटोरुआ नहीं है जिस रोटोरुआ के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये रिजॉर्ट है, कम से कम 20 किलोमीटर दूर अवे फ्रॉम रोटोरुआ था। हमारे पास बसेस थी एंड वी वुड हैव बीन एबल टू यूज दोज बसेस, जहाँ भी हमने जाना है, जो भी हमने करना है हम कर सकते थे, एंड वी हैव डन दैट। तो मैं सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे बहुत खुशी है कि जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया देवर लकी तो हैं, और उसमें कोई शक नहीं है क्योंकि जगह तो लिमिटेड होती है, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि दैट इट वाज अ ग्रेट सक्सेसफुल टूर। और उसमें किसी को किसी प्रकार के छोटे मोटे इंसिडेंट तो होते ही रहते हैं, बट लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे कि हमें कोई लगे कि इट वाज अलार्मिंग, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ, और आई वांट टू थैंक एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन हु सपोर्टेड इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच बेवफा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ क्योंकि मैं लोगों के बहुत करीब रहा हूँ, मैं उनके फेसेस, उनकी फोटोग्राफी सारी मैंने कवरेज की है, और उसकी सारी रिकॉर्डिंग मैंने जी को दे दी है, और ये मैं रिकॉर्डिंग कोशिश करूँगा मैं आपके वेबसाइट पे भी डाल दूँ और फेसबुक और उस पर यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, जो लोग नहीं पहुंचे हैं वहाँ पर वो भी देख सकेंगे। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनको जेलस खड़े होके तालियों के साथ इनका कीजिए, जो इनके एफर्ट्स हैं इनकम्पेरेबल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट वेल ऑर्गेनाइजिंग ट्रिप। मे गॉड ब्लेस हिम एंड द टीम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक बार सुना दो।
सबको नमस्कार। सबने बहुत अच्छा सब कुछ कह दिया है, खाली मैं सिंपली आपको एक दो चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये 2 दिन और एक पूरा 2 नाइट्स एंड 1 डे एक एवसम ट्रिप, बहुत फैंटास्टिक ट्रिप रहा हमारा कि 2 दिन में 4 टाइम तो अच्छा बेस्ट में बेस्ट खाना मिला हमको, और डे टाइम में भी आउटिंग भी बहुत बढ़िया करवा दिया साहब ने। मुझे याद है मैं 5 महीने पहले पंजाब एक शादी में गया था, वो शादी में हमको जो एंटरटेनमेंट मिला था इससे भी बेहतरीन एंटरटेनमेंट वी गॉट फ्रॉम दिस आउटिंग। रियली एवसम, आई हैव नो वर्ड टू से एनीथिंग मोर, बट इट वॉज रियली कॉमेंटेबल एंड रिमेम्बरेबल, और 1 साल के लिए हमको रिफ्रेशमेंट मिल गया ऐसा लगता है। बस आप सबकी ओर से मैं भगवान जी को प्रार्थना करता हूँ कि जीत भाई साहब के परिवार, रूपा जी और सब परिवार को भगवान जी आयुष्मान कीर्तिमान बनाए, ताकि हम सबको ऐसे घुमाते रहे। बस ये मेरी जिसे बेस्ट दुआ है हमारी। थैंक यू वेरी मच। मुझे बोलना इतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन हो गया है। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज इस बोलने बुलाने के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। बहुत तारीफ होगी, कहते हैं बहुत ज़्यादा तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा तारीफ हो जाती है इंसान को